तो चलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम एक छोटा सा वीडियो क्लिप से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कि कोई रे ऑफ लाइट है वो अगर क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। अब हम बात करेंगे किसका, रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 में क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से गुजरता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होकर गुजरता है तो वो अपने ही पाथ पर वापस रिटर्न हो जाता है। अब बात करेंगे किसका, थर्ड रूल का। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर कोई लाइट फोकस से होकर गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ रूल का। फोर्थ रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड आफ्टर मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर कोई लाइट डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये चारों रूल को एक साथ हम लोग देख सकते हैं। इसमें पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से गुजरा है, इसमें सेंटर से जाने वाली लाइट रिटर्न बैक हो गई है। इसमें क्या देखने को मिलता है, जो फोकस से लाइट इंटरसेक्ट करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। और रूल 4, पी पर इंसिडेंट जो करती है लाइट वो इस प्रकार से वापस आ जाती है। ये चारों रूल का प्रयोग करके हम लोग बहुत अच्छे से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग